स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। देश के सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका। एक और बड़ी अपडेट, घोषणा पत्र में तकदीर बदलने वाली गारंटी, पार्टी में भगदड़ के बीच राहुल को उम्मीद 180 पर सिमटेगी भाजपा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव ने चला बड़ा दाव, भाजपा में बढ़ी बेचैनी, गेम चेंजर साबित हो सकता है अखिलेश यादव का दाव। एक और बड़ी अपडेट, मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मिली धमकी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। देश के सभी चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार देश के सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी पार्टियां लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती रही है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आई है। याचिका में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 और चुनाव संचालन नियम 1961 में यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है वहां वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। याचिका में कहा गया है कि इस प्रकार बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल चुनाव का नियम है, यानी सभी चुनाव में पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। याचिका के मुताबिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के मामले में चुनाव आयोग सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही ईवीएम से चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। पहले भी कई बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें, नवंबर 2018 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हर मशीन में दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है और हर सिस्टम पर संदेह जताया जा सकता है। उन्होंने चुनाव में मतदान के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल कराने की याचिका ठुकरा दी थी। चलिए अगली खबर, घोषणा पत्र में तकदीर बदलने वाली गारंटी, पार्टी में भगदड़ के बीच राहुल को उम्मीद 180 पर सिमटेगी भाजपा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी मुख्यालय में 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया। बता दें कि इस घोषणा पत्र में कई तरह की गारंटियां शामिल थी। ये गारंटियां विभिन्न वर्गों जैसे युवा, महिला, किसान और श्रमिकों के लिए तैयार की गई हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी रहेंगी। मौजूदा समय में जब कांग्रेस के भीतर पार्टी छोड़ने की भगदड़ मची हुई है, तब पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उम्मीद है कि उनकी ऐतिहासिक गारंटियां रंग लाएंगी, तकदीर बदल कर रख देंगी। बतौर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। प्लेयर खरीद कर, कैप्टन को डराकर, एम्पायर पर दबाव डालकर और ईवीएम के दम पर 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हकीकत में सब मिलाकर भी वो 180 पार करने की हालत में नहीं है। राहुल ने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी कुछ हफ्तों में पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड वितरित करेंगे। इन गारंटी कार्ड को 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। प्रत्येक गारंटी कार्ड में ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी द्वारा घोषित किए गए 5 न्याय और 25 गारंटियों का विवरण है। चलिए अगली खबर, मुख्तार अंसारी के घर वालों से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी को मिली धमकी। दरअसल दोस्तों, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उनके घर गए। यूपी के गाजीपुर में ओवैसी ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की। बता दें, अब खबर है कि इस मुलाकात के बाद उनको धमकियां मिल रही है। इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम ने दावा किया है कि ओवैसी को अज्ञात पते से धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं, साथ ही इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी किया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधियों ने कहा है कि मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद एआईएमआईएम प्रमुख को सोशल मीडिया पर भी धमकियां मिल रही है।
बता दें कि बीते 1 अप्रैल को ओवैसी ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की थी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान के पुरसा संतावना दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जो भी हमारा मुखालिफ है हम उनसे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में AIMIM का प्रदर्शन अच्छा था और 100 से ज्यादा पार्षदों ने जीत हासिल की थी। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव ने चला बड़ा दाव, भाजपा में बढ़ सकती है बेचैनी, गेम चेंजर साबित हो सकता है अखिलेश का दाव। दरअसल दोस्तों यूं तो एटा लोकसभा सीट पर मतदाताओं के बीच मुख्य मुकाबला सीधे लोधी और यादव के बीच रहता है। यही दोनों जाति वर्ग सर्वाधिक है जो अपनी एकजुटता के साथ जीत हार का फैसला करते हैं। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। परंपरागत वोट तो दोनों दलों को अपनी अपनी जगह है, जबकि शाक के मतदाताओं में बिखराव का आसार बन गए हैं। बता दें कि भाजपा के बेस वोटर कहे जाने वाले ये मतदाता सपा से शाक के आने के बाद असमंजस में हैं। बता दें ऐसे में शाक के मतदाता जिस और एकजुटता के साथ झुक जाते हैं गेम चेंजर साबित हो जाते हैं। बता दें कि इस लोकसभा सीट पर लोधी और यादव के अलावा शाक के मतदाताओं की भी संख्या भारी भरकम है। पूर्व के चुनाव में तमाम शाक के प्रत्याशी किस्मत आजमा चुके हैं। बता दें इसी वर्ग महादीपक सिंह शाक के ईटा लोकसभा सीट पर 5 बार और कासगंज लोकसभा सीट पर 1 बार सांसद रहे थे। 2 बार यादव और 3 बार लोध वर्ग से सांसद चुने गए हैं। बता दें सामान्य रूप से यहां भाजपा के शाक के मतदाताओं का साथ मिलता रहा है, जिसके चलते जातीय समीकरण के लिहाज से पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। इसी समीकरण को कमजोर कर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सपा ने शाक के प्रत्याशी को यहां भेजा है।